आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. सो नाउ दैट वी हैव योर अटेंशन, दिस इज अ वीडियो वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस द 3-week FMG मास्टर प्लान. हायर टैक्टिकल फ्रेमवर्क हम डिस्कस करने वाले हैं. कोई बेकार की बात नहीं, फालतू की बात नहीं. इसमें हम 3 चीज़ों पे फोकस करने वाले हैं. फोकस रिविजन कैसे करना है, स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन कैसे करना है और मिस्टेक डायग्नोस्टिक्स कैसे बिठाने हैं. लेकिन उसके पहले आपको अपना माइंडसेट पता होना चाहिए. डू यू फॉल इन द कैटेगरी ऑफ पैनिक माइंडसेट और अ स्ट्रेटेजिक माइंडसेट. पैनिक माइंडसेट का जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, वो अभी भी अपने मार्क्स उसके कि 3 नंबर से रह गए, 4 नंबर से रह गए, इन बातों में बैठा रहेगा, पास्ट ट्रॉमा को लेके बैठा रहेगा. जबकि जो स्ट्रेटेजिक माइंडसेट वाला बंदा है वो आगे का सोचेगा कि कैसे मैथमेटिकली प्लान करना है कि आगे की चीज़ें, है ना. अदर देन दैट, जो पैनिक माइंडसेट का बच्चा है वो अभी भी सोच रहा होगा कि हर फैक्ट को, सिंगल मेडिकल फैक्ट को मेमोराइज कर लूँ, जो भी मिले सब डेटा कलेक्ट कर लूँ. ऐसे FMG नहीं निकलेगा. कोई भी इतना डेटा कलेक्ट करके एग्जाम पास नहीं करता है, ज़रूरत भी नहीं होती है. Other than that, relying purely on outdated one-liners. One-liners are rarely asked in nowadays का एग्जाम. अब सब कुछ हेविली क्लिनिकल बेस्ड है, एप्लीकेशन बेस्ड हो गया है. कमिंग टाइम में और ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड होने वाला है. तो आपको क्या करना है कि इन सब चीज़ों को छोड़ के स्ट्रेटेजिक माइंडसेट की तरफ जाना है. वॉचिंग दिस वीडियो आई एम श्योर यू मस्ट बी इंटरेस्टेड ऑल्सो कि कैसे अपना माइंडसेट बदल के स्ट्रेटेजिक माइंडसेट में आपको कन्वर्ट करना है. फॉर दैट वी आर हेयर टू हेल्प यू. आई एम डॉक्टर स्मिता एंड लेट्स सी व्हाट वी कैन डू. 24 आवर एलोकेशन पहले तो होना चाहिए, जिसमें 13 आवर्स यू विल गिव टू डीप वर्क which is a non-negotiable in the last 3 weeks. ठीक है, focus study window should be there. 7 hours should be a recovery window. 7 hours minimum sleep should be there. If you sleep less than that, then that is going to hinder your performance. 4 hours should be for routine and reset. ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सब्जेक्ट ट्रायज मैट्रिक्स आपको क्या सिखाती है. सब्जेक्ट ट्रायज आपको कैसे करना है. जैसे आप इमरजेंसी में पेशेंट ट्रायज करते हो, इंपॉर्टेंट चीज़ों को पहले देखते हो, एम्बुलेटरी पेशेंट्स को बाद में देखते हो, सिमिलरली आपको अपने एग्जाम के लिए भी सब्जेक्ट्स का ट्रायज करना ही पड़ेगा. कैसे करोगे. टीयर 1 में क्या है आपके बिग 4. द बिग 4 विल कैरी मोर देन 120 मार्क्स इन योर क्वेश्चन पेपर. वो क्या होगा. मेडिसिन, सर्जरी, PSM, ऑब्स गाइनी. Action, what you have to take the action about is absolute priority. These are your absolute priority. An entire game is won or lost on these 4 subjects. They are the king makers. They can make or break you. ठीक है. अब आपको नेक्स्ट टायर 2 में जाना है, जिसमें आपको कोर फाउंडेशन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पैथो, माइक्रो, फार्मा, एनाट, फिजियो एंड बायोकेम. इनमें आपको क्या करना है. एड्रेस इमीडिएटली आफ्टर एड्रेसिंग द टीयर 1. ठीक है, तो आपको इसमें अपने कंसेप्ट बना के चलने हैं अच्छे से. टीयर 3 जो है, अभी लास्ट 3 वीक्स की प्रिपरेशन में यू कैन स्किप, बट आई वुड नॉट वॉन्ट यू टू स्किप देम कम्प्लीटली. बट उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. जैसे कि डर्मा, ये शॉर्ट सब्जेक्ट्स के टीयर हैं जिनको आप स्किप तो नहीं करना चाहिए. आपको इनको करना ही करना है, लेकिन कैसे करना है वो अलग तरीके से बताना है. ठीक है. टाइम एलोकेशन ब्लूप्रिंट में आप क्या देख सकते हो कि आपके पास 260 आवर्स हैं. हैवी वेट आप किसको दोगे. मेडिसिन, सर्जरी वगैरह को 2 से 3 दिन दोगे. कोर सब्जेक्ट्स आपके जो हैं पैथो, फार्मा, PSM, ऑब्स गाइनी, इनको आप 1.5 दिन दोगे. 1.5 दिन से ज़्यादा नहीं दोगे, नहीं तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा. ठीक है. फाउंडेशन सब्जेक्ट्स को आप 1 दिन दोगे. फाउंडेशन सब्जेक्ट्स को 1 दिन से ज़्यादा दोगे तो बाकी चीज़ों के लिए टाइम नहीं बचेगा. हाई स्कोरिंग माइनर सब्जेक्ट्स को आप ग्रुप करके पढ़ोगे 2 से 3 दिन में, रैपिड रिवीजन यूज़ करके, और फटाफट से ख़त्म करोगे. मोस्टली इनमें क्या देखना है आपको. इमेजेस देखनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, हेविली रिपीटेड टॉपिक्स देखने हैं. उनमें से ही आपका 70 to 80% का पेपर सेट हो जाएगा. ठीक है. द गोल्डन रूल शुड बी कि हाई वेटेज आपको सब्जेक्ट लेना है. वीक आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पहले टैकल करना है. ठीक. डेली MCQ एग्जीक्यूशन आप कैसे करोगे. स्टेप 1, एग्जीक्यूशन फेज में 8 घंटे स्ट्रिक्ट पेस पे 1 मिनट पर क्वेश्चन आपको लगाना है. गोल आपका क्या होना चाहिए. बिल्ड एग्जाम स्टैमिना एंड पैटर्न रिकॉग्निशन. स्टेप 2 इज द डायग्नोस्टिक फेज, जिसमें आपको 4 से 5 घंटे देने हैं. मैंडेटरी एक्सप्लेनेशन रिव्यू करना है. रीडिंग एक्सप्लेनेशन फॉर मिस्ड क्वेश्चन इज वेयर एक्चुअल लर्निंग अकर्स. अगर आपने रिव्यू नहीं किया और क्वेश्चन गलत किया है तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ सॉल्विंग फर्दर क्वेश्चन, क्योंकि आपने जो गलत किया है वो फिर से एग्जाम में आएगा और आप फिर से गलत करके आओगे अगर आपको उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता है अभी तक. तो द PYQ पैटर्न स्ट्रैटेजी में आपने देखा होगा कि FMG के PYQ, नीट PG के PYQ आजकल बहुत ओवरलैप होते हैं, है ना.
तो आप क्या कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर एफएमजी पेपर्स लगाना अब एडवाइजेबल नहीं है, मतलब सिर्फ एफएमजी पेपर्स नहीं लगाने आपको लास्ट 2 to 3 नीट पीजी के पेपर्स भी लगाने हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से भी ओवरलैप हो रहे होते हैं। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन का टाइम है, द एग्जामिनर्स आर रेजिंग देयर बार, दैट्स वाई एफएमजी का पेपर और नीट पीजी के पेपर में अब बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रह गया है। न्यू फॉर्मेट चेकलिस्ट क्या है आपका? मैच द कॉलम, मल्टीपल करेक्ट चॉइसेस, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंसिंग एंड इमेज बेस्ड क्वेश्चन। इस पे भी सवाल बनते हैं, तो इन्हें भूलना नहीं है, इस तरह के सवाल। अब आ जाओ आप जीटी में। जीटी को कैसे देना है? जीटी प्रोटोकॉल आपको क्या फॉलो करना है? पहली चीज इन्वायरमेंट क्या है? लिमिट टू 2 to 3 फुल जीटीज इन द फाइनल वीक मतलब 7 डेज, लास्ट वीक के पहले ये खत्म कर दो। लास्ट 7 डेज में आई डू नॉट सजेस्ट यू टू गिव जीटीज, बिकॉज वो मोराल बूस्ट करने की जगह मोराल लो कर देते हैं। सिमुलेशन आपको कैसे करना है? मैच द एग्जैक्ट टाइमिंग स्ट्रिक्टली। पार्ट 1 आपको शुरू करना है 9 बजे, पार्ट 2 आपको एग्जाम देना शुरू करना है 2 बजे, जैसे कि एग्जाम हॉल में आपका होने वाला है। पर्पज ऑफ जीटीज आर नॉट द स्कोर ट्रैकिंग, कितना नंबर आ रहे हैं वो मेन पर्पज नहीं है। मेन पर्पज ये है, दे आर द डायग्नोस्टिक स्ट्रेस टेस्ट, है ना। और प्राइमरी आउटपुट ऑफ जीटी शुड बी जनरेशन ऑफ योर पर्सनलाइज्ड बुक ऑफ मिस्टेक। दैट बुक ऑफ मिस्टेक इज प्योर गोल्ड, और वो पर्सनलाइज्ड ही होनी चाहिए, किसी और की बुक ऑफ मिस्टेक आपको हेल्प नहीं करने वाली है। इसीलिए कोई भी बुक ऑफ मिस्टेक्स या एरर बुक के पीडीएफ नहीं भेज रहा है या बेच रहा है या सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि वो एक पर्सनलाइज चीज़ है, वो आपकी अपनी खुद की है, हर बंदे की वो अलग होगी। ठीक, अब डायग्नोस्टिक फ्रेमवर्क आपका ARC डायग्नोस्टिक फ्रेमवर्क एक बना दिया है हमने। वो क्या है? अटेंशन फेलियर, रिकॉल फेलियर या कंसेप्ट फेलियर। इन 3 कैटेगरी में से एक कैटेगरी में आपका सवाल जरूर बैठेगा। या तो आपने अटेंशन नहीं पे किया ढंग से, इसलिए आपका सवाल गलत हुआ, या तो आप रिकॉल नहीं कर पाए विद इन 1 मिनट प्रॉपरली, इसलिए आपका सवाल गलत हुआ, या तो आपके कंसेप्ट में ही इशू है, इसलिए आपका सवाल गलत हुआ। अब इसके लिए आप करोगे क्या? अगर आपका अटेंशन प्रॉब्लम है तो फोर्स डबल रीडिंग योर क्वेश्चन। 2 बार पढ़ो कम से कम क्वेश्चन को, फटाफट से पढ़ो लेकिन 2 बार पढ़ो, टू मेक श्योर यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग। अगर रिकॉल फेलियर हो रहा है, मतलब आपने रिविजन कम किया है, तो यू नीड मोर रिविजन्स। ठीक है, रैपिड रिविजन अच्छे से करो, बार बार अपने नोट्स को देखो। अगर कंसेप्ट फेलियर है देन इट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, जिसे आप कैसे सॉल्व करोगे? रिविजिट करो कोर स्टडी मटेरियल को इमीडिएटली, जिस टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, एंड यू कैन नॉट टेक शॉर्टकट्स इन दिस। अगर आपके कंसेप्ट में लैग है तो यू हैव टू गो टू द कोर। ठीक है, अब एग्जाम डे टेम्परामेंट आपको क्या होना चाहिए? एग्जाम डे टेम्परामेंट, स्टेप 1, द ब्लैंक स्लेट। What is the blank slate? Read the question objectively without prejudging easy or hard. Do not subconsciously think about the question कि ये easy है या tough है या ये तो मुझे आता है. Go blank. Just focus completely on the question. Step number 2. Second pause. Consciously calm yourself for 1 to 2 seconds before locking the final answer. अच्छे से सोच के, मन स्थिर रख के, दिमाग को काम रख के, हड़बड़ी में फटाफट के चक्कर में एक्सेप्ट भूल के या नॉट भूल के गलत क्वेश्चन मार्क करके मत आना, बिकॉज इट हर्ट्स व्हेन यू फेल ऑन 149 का स्कोर. दैट क्वेश्चन विल रियली हर्ट यू. ठीक है. स्टेप 3 इज सर्वाइविंग द बाउंसर्स. एक्सपेक्ट स्ट्रिंग्स ऑफ 4 to 5 ब्रूटल क्वेश्चन. एक फेज आएगा आपके एग्जाम के टाइम पे जहाँ 5-6 क्वेश्चन आपसे लग ही नहीं रहे होंगे, आपको लग रहा होगा मुझे तो आते ही नहीं है. In that period of time, do not lose your confidence. Those questions are being set to make your confidence shake. अगर उसमें आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया तो आपके फर्दर आगे जो क्वेश्चन हो रहे हैं उसमें भी आप गड़बड़ कर दोगे. तो डू नॉट लूज योर कॉन्फिडेंस. स्टे काम कि ठीक है 4-5 क्वेश्चन टफ है, कोई बात नहीं, मतलब आगे ईजी होगा. सारे क्वेश्चन तो टफ नहीं हो सकते ना यार. द गेम चेंजर सब्जेक्ट इज ऑब्स गाइनी. ठीक है, ऑब्स गाइनी से 32+ क्वेश्चंस आते हैं. तो मेक श्योर दैट यू रिवाइज ऑब्स गाइनी वेरी वेल, इवन इफ यू डू नॉट लाइक द सब्जेक्ट, इवन इफ यू हैवंट स्टडीड द सब्जेक्ट. रैपिड रिविजन या लास्ट मिनट रैपिड रिविजन जो है आपके, उसके वीडियोज देख के डू इट वेल. क्लिनिकल केस सिनारियोज आता है मोस्टली. इमेज बेस्ड डायग्नोस्टिक क्वेश्चंस आएंगे. हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपीटेड टॉपिक्स. बहुत सारे रिपीटेड टॉपिक्स हैं जो फिर से अपने आप को रिपीट करते हैं. तो इट्स प्रिडिक्टेबल, दैट्स वाई इट्स हाईली स्कोरिंग. 3-day स्प्रिंट स्ट्रैटेजी आपकी क्या है स्कोर बूस्टर की?
पहला आप इमेज बेस्ड क्वेश्चन कोर विजुअल डायग्नोस्टिक्स बनाओगे। डे 2 में आप क्या करोगे, क्लिनिकल केसेस, सिनारियोज एंड अप्लाइड थ्योरी यूज करोगे। डे 3 में एक्सपेक्टेड न्यू पैटर्न एमसीक्यूज। ओके, अब आपका फाइनल एग्जीक्यूशन चेकलिस्ट पे चलते हैं। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो फाइनल चेकलिस्ट आपकी क्या है कि 13 आवर का डेली स्टडी, या दिस इज अ मस्ट राइट नाउ, अभी इसमें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड, हाई यील्ड कोर सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करोगे। स्किपेबल माइनर्स को स्किप कर दो, उनके बस IBQs या RR सिर्फ देख के ऊपर ऊपर से जा सकते हो। 480 MCQs डेली टारगेट सेट करना है। देखिए 480 MCQs तो नहीं होंगे, मुझे भी पता है, लेकिन एक हायर टारगेट सेट करो अपनी हिसाब से। भले ही उससे थोड़ा कम ही रह जाए, लेकिन ऐसा मत करो कि 50 सवाल लगाऊंगा रोज के या 100 सवाल लगाऊंगा। दोज हु सेट द टारगेट कि 100 सवाल लगाऊंगा, उनके 70 सवाल भी नहीं लग पाते हैं। दैट इज वाई आई एम आस्किंग यू टू सेट अ हायर बार कि ठीक है, इतना 480 तो नहीं लगा पाओगे यार, 480 तो प्रैक्टिकल भी नहीं होगा क्योंकि तुम रिवाइज भी कर रहे हो। अगर सिर्फ क्वेश्चन लगाने होते तो बात अलग है। तो ये 480 को भूल जाओ, 480 नहीं लगाना है तुम्हें, लेकिन 150 सवाल से ऊपर का टारगेट बना के चलो, ठीक है। ARC डायग्नोस्टिक्स जो हमने आपको अभी मेथड बताया है, उसे अप्लाई करो हर GT में। मेंटल रेडीनेस अपना रखो, कैलिब्रेट करके बढ़िया से एग्जाम डे में अपना कॉन्फिडेंस अच्छे से बना के रखो। ऑल मिस्टेक्स आर अ स्टेपिंग स्टोन। राइट नाउ व्हाटएवर मिस्टेक्स यू आर डूइंग, दे आर गोइंग टू हेल्प यू इन द रियल एग्जाम, ठीक है। योर बुक ऑफ एरर विल बिकम योर ब्लूप्रिंट फॉर सक्सेस। तो इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो योर एग्जाम विल बी रियली गुड। यू विल एस योर एग्जाम विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी प्रेशर। कूल होके, चिल होके जाओ, and we wish you a very all the best for the June FMG exam. This is your host Dr. Smita. For such content, please do follow us and subscribe us.